दोस्तों नमस्कार। मुकनाक इंडिया टीवी से मैं हूं भास्कर सुमन। दोस्तों, महाराष्ट्र में अभी जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें अगर से देखा जाए तो जो जनाधार है लोगों का जो आकर्षण है वो ज्यादातर महाविकास आघाड़ी की ओर यानी कांग्रेस की ओर, शिवसेना के उद्धव गुट की ओर और शरद पवार की ओर। तो ये जो अलायंस है महाविकास आघाड़ी की ओर लोगों का ज्यादा आकर्षण है। और जैसे देखा जाए तो कई बार सर्वे भी किया गया है तो उसमें ज्यादातर सीटें महाविकास आघाड़ी की आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन एक बात इसमें यह है कि अभी वंचित बहुजन आघाड़ी, प्रकाश अंबेडकर की जो वंचित बहुजन आघाड़ी है, प्रकाश अंबेडकर ने हर जगह अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, कई जगह समर्थन भी दिया है किसी को, लेकिन ज्यादातर सीटें यानी वंचित बहुजन आघाड़ी की उन्होंने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। तो उससे महाविकास आघाड़ी को फटका बैठ सकता है। अगर से पिछले यानी इलेक्शन को अगर से देखा जाए 2024 के जो लोकसभा के इलेक्शन हुए उसमें भी वंचित बहुजन आघाड़ी ने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे और जहां खड़े किए थे ऐसे अधिकांश जगह कांग्रेस के उम्मीदवार गिर गए या उद्धव शिवसेना के उम्मीदवार गिर गए जो उनके खाते में आने वाले थे कांग्रेस के या इंडिया अलायंस। तो वंचित बहुजन आघाड़ी के कारण महाविकास आघाड़ी को बहुत बड़ा फटका बैठ सकता है। और इसीलिए अगर से हवा भी है उनकी तरफ, फिर भी जो रुझान आने वाले हैं वो रुझान इसी तरह से होंगे, क्योंकि वंचित बहुजन आघाड़ी का जो फैक्टर है वो भी बहुत मजबूत है। कई जगह मजबूती दिखाई दे रही, उनके कई उम्मीदवार उनके मजबूत यानी खड़े किए गए हैं। और अधिक कई ऐसे क्षेत्र है जहां पर वंचित बहुजन आघाड़ी के कार्यकर्ता, उनको चाहने वाले लोग बहुत हैं। तो ऐसी जगह जहां पर वंचित बहुजन आघाड़ी का जनाधार ज्यादा है वहां पर कांग्रेस को यानी महाविकास आघाड़ी को फटका बैठ सकता है, इससे कम सीटें आ सकती है। तो इसलिए सरकार किसकी बनेगी ये अभी कहना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वंचित बहुजन आघाड़ी के कारण महाविकास आघाड़ी को फटका बैठ सकता है। और इसका जो बेनिफिट है, इसका जो लाभ है वो एनडीए को मिलेगा, यानी बीजेपी को इसका सीधा बेनिफिट मिल सकता है। पिछली बार भी वैसे ही हुआ और अभी भी ये फैक्टर सामने आ रहा है। और ये फैक्ट है, ये सच्चाई है कि वंचित बहुजन आघाड़ी के जो उम्मीदवार है, कई ऐसे क्षेत्र है जहां पर उनका बहुत ज्यादा जनाधार है, तो वहां पर कांग्रेस के या विकास आघाड़ी के महाविकास आघाड़ी के जो भी उम्मीदवार है उनको उसका यानी फटका बैठ सकता है और वहां पर नुकसान हो सकता है। तो आने वाली जो सरकार है तो किसकी बनेगी ये यानी 23 नवंबर को यानी जब काउंटिंग होगी तभी समझ में आएगा। लेकिन वंचित के कारण महाविकास आघाड़ी के कई लोग चुनकर आने से वंचित रहेंगे, ये बात बिल्कुल तय है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।